ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा, लास्ट टॉपिक बचता है। इसमें हम देख लेते हैं कितने कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कवर करेंगे और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही हम मैथमेटिकली इसको डिराइव करेंगे और फाइनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद इन्हीं को इक्वेशन ऑफ मोशन को ही डिराइव करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ये 3 टॉपिक आज हमारी ये वाली क्लास में कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की इक्वेशंस हम क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी। की इक्वेशन क्या होती है? x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है। क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल पता चल जाए, जैसे हमें y की वैल्यू 1 पता चल जाए, तो हम x की वैल्यू पता लगा सकते हैं। कैसे? x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 है ना। कुछ ऐसा ही इक्वेशन ऑफ मोशंस में भी होता है। कुछ इक्वेशंस दी गई है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2s। ठीक है, क्या कहता है? इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे और वो ए से बी पहुंचता है। ठीक है, इनिशियली उसकी स्पीड क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी u, और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। अब इसको यहां से यहां पहुंचने में अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ ये टाइम भी लेगा, और कुछ ना कुछ ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। अब क्या कहते हैं कि इतने टर्म्स हमें पता लगाने हैं। u है, a है, v है, क्या क्या है हमारे पास? u है, a है, v है, t है, s है, 5 टर्म्स है। इन चीजों को ही मिला के इन्होंने कुछ इक्वेशंस बनाई है। इनमें क्या होता है कि अगर हमें कुछ चीजें पता हो, उनकी हेल्प से कुछ अदर चीजों को हम निकाल सकते हैं। कैसे? पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या है, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो किसी गाड़ी की, एक्सेलरेशन पता हो और टाइम पता हो, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये पहली इक्वेशन है। ऐसे फर्दर ये 3 इक्वेशन हमारे पे हमें दी गई है। अब इसमें याद करने वाली या नोट करने वाली चीज है कि दीज इक्वेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडीज। ये इक्वेशन जो है सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए होंगी। ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन होगा वहीं पे इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। तो पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, क्या प्रूव करना है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें इसको प्रूफ करना है। ओके, हम इसको प्रूफ करेंगे, करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम जो है हर एक इक्वेशन के लिए सेम रहेगा, सारी इक्वेशन को प्रूव करने में सेम रहेगा। तो अभी यहां पर समझ लेंगे डायग्राम को। इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और वो u वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, अचानक से इसको कोई फोर्स लगता है या कुछ भी होता है, ये क्या होता है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। अब वेलोसिटी में चेंज आया है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी यहाँ पे होगा। ठीक है, और अब ये इतना कुछ ना कुछ ये डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल करेगा। याद रखना ये स्ट्रेट पाथ है तो यहाँ पे डिस्टेंस कहूं और
डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम रहती है। कहीं पे डेरिवेशन पे डिस्टेंस दिया होता है, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है। ओके, क्योंकि स्ट्रेट पाथ ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें पता है, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ए जो होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t इधर आ जाएगा a के साथ, तो at हो जाएगा और v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, इसी को फर्दर हम v माइनस यू इक्वल टू at लिख देते हैं, इसको इंटरचेंज कर दिया तो v हो जाएगा u प्लस at। v क्या हो जाएगा, u प्लस at। इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ही आसान है, हम सिर्फ एक्सीलरेशन के फॉर्मूले को ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करके v के टर्म में लिख देंगे, तो वो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी। तो आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई सेकेंड इक्वेशन, हम उसको यहां पर लिख देता हूं। ये होती है आपकी, ये होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, मैंने बताया डायग्राम सबके लिए सेम रहेगा, तो यहां पे डायग्राम बना ही लेते हैं। ये u हो गया, ये v हो गया, ये t हो गया, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो गया और ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसको a पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको b पॉइंट नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले, मैं पहले समझा दूं। हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, व्हाट एवरेज वेलोसिटी होता था क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी ही होता था क्या, v प्लस यू अपॉन टी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन, नहीं सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूले एवरेज वेलोसिटी के हैं। मैंने बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, अब इनका यूज करने का टाइम आ चुका है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज क्या होगा, ये हमारा होगा, इसको v मत लिखो, लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी होगा v प्लस यू अपॉन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, उसके बाद लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हाँ, तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एवरेज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है,
अब हमारा यहाँ पर मेजर स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या है कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख लेंगे, v प्लस यू अपॉन टू। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ही v प्लस यू अपॉन टू होता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिख लेंगे, एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या लिख लेंगे, v प्लस यू अपॉन टू लिख लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले मुझे इरेजर का यूज करना पड़ेगा, फिर बनेगा। देखिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे ए से बी तक, हाँ क्या है, एस। और एवरेज वेलोसिटी हो गया v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम क्या हो गया, t। ओके, अब एक और मेजर स्टेप। देखिए हमारे फॉर्मूले में कहीं पे भी आपको क्या नहीं दिख रहा है, v कहीं पे भी नहीं है। हमारे जो हमें डिराइव करना है वहां पे v नहीं है, तो हमें यहां से भी v को गायब करना पड़ेगा, इस v को गायब करना पड़ेगा। इस v को गायब कैसे करें, हम लिख कर बोलेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन में क्या कहते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। तो हमारा डायग्राम कुछ बन जाएगा, हमारा डेरिवेशन कुछ बन जाएगा ऐसा, s इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम। क्या हुआ, v की जगह u प्लस ए टी आ गया, ठीक है। तो ये s हो जाएगा u प्लस यू, टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पेज को बाद में। अभी तक हमारा क्या बन गया है, अभी तक हमारा ये बन गया है एस इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टाइम। तो यहां पे लिख लेते हैं एस इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टाइम को मैं टी बाई टू लिख लेता हूं, ठीक है। अब ये टी बाई टू को अंदर इंटू करेंगे और ये टी बाई टू दोनों के साथ इंटू होगा, तो एस हो जाएगा आपका टू यू इंटू टी बाई टू प्लस ए टी इंटू टी बाई टू। ओके, तो एस हो गया आपका टू से टू कट यू टी और ए टू को वन बाई टू बोल देता हूं, ए को ए बोल देता हूं, टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो चुकी है, यही हमें प्रूव करना था, ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको ये दो इक्वेशन समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। हम सॉरी देखिए, अब थर्ड इक्वेशन में शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में क्या, थर्ड इक्वेशन में हमारा पूरा सिस्टम यही रहेगा, पूरी इक्वेशन सेम चलेगी, ठीक है। यहां तक पूरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, अभी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, थर्ड इक्वेशन में हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होती है,
थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये प्रूव करना है। तो इस केस में भी हमारी पूरे स्टेप्स, पूरा डेरिवेशन यही रहेगा, ठीक है, यहां तक पूरा ही रहेगा। बट जैसे ही मैं जैसे मैं यहां पर पहुंचूंगा तो आप इजीली देख पा रहे होगे कि इस इक्वेशन में हमें जो प्रूव करना है वहां पे t कहीं पे भी नहीं है। तो जो हमें प्रूव करना है वहां t है ही नहीं, तो हमें यहां से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस t को हटाना पड़ेगा। वो t भी किससे हटेगा? वो t को हटाने के लिए हम लेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इससे बनेगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी और t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। इट मीन्स वहां पे हमने v की वैल्यू पुट करी थी, यहां पे हम t की वैल्यू पुट करेंगे इस स्टेप पे। तो हम t की जगह क्या लिख सकते हैं? t की जगह क्या लिख सकते हैं? यहां पे t की जगह लिख सकते हैं, तो t की जगह एलिमिनेट करके हम लिख देंगे t की जगह v माइनस यू अपॉन 2। क्लियर है? पूरी इक्वेशन सेम है, वहां पे हमने v की वैल्यू पुट करी थी और यहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही t की वैल्यू पुट कर ली। एक सेकंड, सॉरी, ये 2 नहीं, a है। क्या है? ये क्या है? a है। ओके, अब इसको मैं फ्रेश पेज में लिख लेता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही। ये हमारा हो जाएगा s इक्वल्स टू v माइनस v प्लस यू अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन a। ओके, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख लूंगा s इक्वल्स टू v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और हमें एक चीज पता है, ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v प्लस यू v माइनस यू। हमें पता है a प्लस b, a माइनस b क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वैसे ही 2as इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही इक्वेशन को हमें प्रूव करना था, तो ये भी हो गई है एज प्रूव्ड। ऐसे हमने तीनों इक्वेशन प्रूव कर ली हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन मोस्टली सेम ही है, बस हमें सिर्फ ये वाले स्टेप में ध्यान रखना है, क्योंकि पहली इक्वेशन में हमारे पास क्या v नहीं है इक्वेशन में, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करनी है और थर्ड इक्वेशन में हमें t की वैल्यू पुट करनी है। इससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी।